एक्यूरेट ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पीछे वाले पार्ट में हमने बात की थी एलसीएम और एचसीएफ की। अब हम आपको बता रहे हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। जैसे अपना क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या प्रमाणित कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक ही बात, यह निश्चित करना है। नाम आ गया अपरिमेय। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी इसके अंदर क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या के अंदर ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। परिमेय में तो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसमें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ भी क्या है, q का मान क्या नहीं होता है, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होता है। यहाँ भी परिमेय संख्या जैसे परिमेय संख्या में 1/2, 3/4, 5 ये सब क्या होगी, और भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मान पूरा जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, ये सब कैसी संख्या होगी, √11 है, आगे और लिखते जाओ, √13 है, ये सब होगी अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत चलेंगे। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मान के चलेंगे, यानी इसका विपरीत चलना है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध ये करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें सिद्ध करना है। इसके विपरीत चलना है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो जो भी परिमेय संख्या होती है किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो इससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, एक ही बात। यानी कि इसको √3 इसको हमने विपरीत मान लिया, अपरिमेय सिद्ध करना था, परिमेय मान लिया, तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो यहां लिखेंगे p/q बराबर √3। √3 के बट्टा 1 लगा दो, बट्टा 1। अब इस बट्टा 1 लगाते हैं, इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे यानी p तो 1 से गुणा होगा, q √3 से गुणा होगा। तो p को 1 से गुणा किया, p हो गया। √3 को q से गुणा करेंगे, q √3 लिख दो, या फिर √3 q लिख दो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि √3 किससे गुणा हुआ, q से। अब यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, √ आ गया। √ कैसे हटेगा, वर्ग करेंगे, लेकिन वर्ग एक साइड में नहीं करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ आप ये लिखोगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ p का वर्ग किया, p²
√3 क्यों, इसका भी स्क्वायर करेंगे। पी का तो हो गया पी स्क्वायर, √3 है इसका हो गया 3 और क्यू का हो गया क्यू स्क्वायर। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1, यानी कि हमने पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर इसका वर्ग कर दिया। अब आप ये 3 का भाग जाता है यहाँ पर, यानी कि पी स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य है। पी स्क्वायर का होता है तो पी का मान भी होगा, इसलिए पी का मान 3 से विभाज्य है। ये तो पी का मान हो गया। अब क्यू का मान देखते हैं। क्यू का मान भी कितने से होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब जो आपने परिमेय संख्या माना है वो विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, आपकी परिकल्पना गलत हो जाएगी। तो परिमेय गलत है तो क्या होगी, वो अपरिमेय हो जाएगी। अब यहाँ p का मान 3 से विभाज्य हो गया तो आप ये लिखोगे, पुनः माना p बराबर 3r, r मान लो 3a मान लो, कुछ भी मान लो। अब यहाँ देखो मैं दोनों तरफ वर्ग किया है तो इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। r यहाँ क्या है, चरासी है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ भी वर्ग किया तो p का तो हो गया p स्क्वायर और ये हो गया 9r स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर किया और 3r का स्क्वायर किया, p का तो हो गया p स्क्वायर, 3 का हो गया 9r का r स्क्वायर, ये लिखा यहाँ पर। अब इसके बाद में समीकरण 1 से देखते हैं। ये समीकरण 1, इससे p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 अपना अपने p स्क्वायर बराबर, तो ये जो p स्क्वायर है इसकी जगह लिख दिया 3q स्क्वायर। देखो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है तो p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। 3 का भाग रहता है 9 में 3 पर, और q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3r स्क्वायर। यहाँ देखो q स्क्वायर का मान में भी 3 का भाग रहता है, तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य है, इसलिए q का मान भी 3 से विभाज्य होगा। अब ये जो p और q है दोनों के मान सेम ही संख्या, एक ही संख्या से विभाजित है, तो आप ये लिखोगे विरोधाभास के कारण p व q दोनों के मान 3 से विभाज्य है, जो गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आगे लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब इस प्रकार सिद्ध किया। एक बार दोबारा देखिए, क्वेश्चन ये था सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने ये लिख दिया सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत चलेंगे, अपरिमेय है तो हम परिमेय मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया p बटा q बराबर √3 बटा 1।
अब इनको वज्र गुणा किया तो ये p तो 1 से गुणा तो p हो गया, q को √3 से गुणा किया √3 q हो गया। यहाँ अंडर रूट कैसे हटता है, वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो p का स्क्वायर √3 q का स्क्वायर हो गया। अब है p का तो हो गया p स्क्वायर √3 q का हो गया 3q स्क्वायर, लेकिन p स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य, तो p का मान भी क्या होता है 3 से विभाजित। उसके बाद में हमने दोबारा मान लिया कि p बराबर कितना हो गया 3r। यहाँ पर हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ भी क्या कर दो वर्ग कर दो, तो p स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर। फिर समीकरण 1 से मान रखिया, यह है p स्क्वायर 3q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह हो गया 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। ये 3 से कैंसिल 3 हो गया और q स्क्वायर और 3r स्क्वायर, ये मान भी 3 से विभाज्य है, तो यहाँ q का मान भी 3 से विभाज्य। p और q दोनों के मान 3 से विभाज्य है, जो गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है, इसलिए √3 क्या नहीं है परिमेय संख्या नहीं है, अतः क्या होगी √3 एक अपरिमेय संख्या। अब इसके अलावा यहाँ पर यदि आपके पास में √3 की जगह आ जाए √2, √5, √7, 1/√2, इन सब का सेम ही तरीका रहेगा। जैसे हम √2 आते हैं तो 3 की जगह कितना लिख दो 2 लिख दो, यहाँ 3 की जगह 2, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 का 4, यहाँ 3 की जगह 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ 3 माने थे, यहाँ 2, √2 था, √2 का 2 ही, यहाँ 2, 2 का 4, फिर 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 4, 4 का भाग यहाँ 2, यहाँ भी 2, यानी सबके अंदर क्या हो जाएगा 3 की जगह 2 हो जाएगा। और यदि 5 आता है तो 5 की जगह ये 3 ये 2 है, 3 की जगह कितने कर दो 5 कर दो, 2 आता है 2 कर दो, 7 आता है तो 7 कर दो, बाकी तरीका ये का ये रहेगा। इसके अलावा इसकी एक छोटी सी विधि और है, जैसे ये दे दे क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 क्वेश्चन ये दे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका वही रहेगा लगभग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे कि सिद्ध करना है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके विपरीत मानेंगे, क्या मानेंगे अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। यहां ये लिखेंगे कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में, इस रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये p/q के रूप में लिखेंगे तो p/q बराबर 3 + √5। अब ये 3 इधर प्लस का, इस साइड में आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो p/q - 3 + √5 पक्षांतरण किए। लेकिन ये जो पूरी संख्या है इसका लघुत्तम लेके हल करते हैं या ऐसा ऐसा देखते हैं तो ये पूरी संख्या तो परिमेय है,
इसको प्लस का लिखो या ऐसे √5 दोनों एक ही बात है। ये √5 है, कैसी संख्या है, यानी आप ये लिखोगे p/q-3। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 का मान पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि √5 का मान निकालते हैं तो ये आगे चलता रहेगा, दशमलव प्रसार अशांत आएगा, अशांत और अनावर्ती, आवर्ती भी नहीं होगी और अशांत होगा। अब ये जो लिखा है दोनों का, लेकिन यहां दोनों का क्या हो रहा है, योग। आप यहां लिखोगे विरोधाभास के कारण, दोनों का योग हुआ तो विरोधाभास के कारण की परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा कैसी संख्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां जो हमने लिखा है विरोधाभास के कारण की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सब पहले दोबारा देखते हैं, इसके बाद में बताते हैं। सिद्ध करना है आपको 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। इसे किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q 3 + √5 पक्षांतरण किया, 3 इस साइड में आ गए LHS में, तो माइनस के हो गए, तो p/q - 3 = √5। लेकिन ये जो पूरी संख्या ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन यहाँ दोनों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये जो है दोनों का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है ये 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ये माना था, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये जो लिखी है योगफल, ये 9th क्लास में दिया हुआ 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट तो ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, हमने यहां लिख दिया योगफल। तो फर्स्ट पॉइंट ये था, उसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में की परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट ये था कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या
संख्या का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करते हैं। गुणनफल हमेशा कैसी संख्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यानी परिमेय अपरिमेय को गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय। और चौथा पॉइंट ये था कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये इसलिए बताया कि हमने क्वेश्चन बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि 3 + √5 हो, जैसे 7 √2 हो, तो दोनों का क्या आ गया? गुणनफल हो गया। और 3 - √2 ये सिद्ध करना हुआ अपरिमेय, तो यहाँ दोनों का परिमेय से अपरिमेय घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हमने आपको बताया। यदि इसके अंदर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।